शकुनी, इस नाम से ही रूह कांप उठती है। महाभारत के विशाल ग्रंथ में वह छल करने वाला सबसे बड़ा चालक है। लेकिन द्वेष के इस नकाब के पीछे यह आदमी कौन था? शकुनी गांधार का राजकुमार और सुंदर गांधारी का भाई था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, लेकिन लगता था कि भाग्य ने उसके लिए एक क्रूर खेल रचा है। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ था। यह प्रेम का नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन था। हालांकि यही गठबंधन वह भट्टी बन गई जिसने शकुनी की जलती हुई नफरत को और भी तेज कर दिया। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे एक अंधे आदमी से उसकी शादी करते हुए देखना, जिसे शासन करने के लिए अयोग्य माना जाता था, उसे गुस्से से भर देता था। लेकिन यह कुरुवंश के पितामह भीष्म थे, जो शकुनी के क्रोध का केंद्र बिंदु बने। यह भीष्म ही थे जिन्होंने इस राजनीतिक विवाह का आयोजन किया था, एक ऐसा विवाह जिसे शकुनी ने गांधारी के उचित भाग्य को छीन लिया था। शकुनी ने इस अन्याय का बदला लेने की कसम खाई। वह कुरुवंश को, खासकर भीष्म को, उसकी बहन पर किए गए अपमान का बदला चुकाने के लिए मजबूर करेगा। क्रोध और निराशा से उपजा यह प्रण उसके जीवन की प्रेरक शक्ति बन गया। यह उसे विश्वासघात और छल के रास्ते पर ले जाएगा। अंततः उसे और उसके आसपास के लोगों को युद्ध की आग में भस्म कर देगा। कुरुवंश के श्रद्धेय कुलपति भीष्म कर्तव्य से बंधे हुए व्यक्ति थे। अपने पिता की खुशी के लिए ली गई उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म नाम दिया, जो उस जबरदस्त इच्छा शक्ति के लिए भयानक था। वह एक दुर्जेय योद्धा, एक बुद्धिमान शासक था। लेकिन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में भी दोष होते हैं। भीष्म का दोष कर्तव्य के प्रति उनका अटूट पालन था, तब भी जब यह करुणा और न्याय की कीमत पर आया। उन्होंने गांधारी के साथ धृतराष्ट्र के विवाह को एक आवश्यक बुराई, कुरुवंश को सुरक्षित करने के लिए एक राजनीतिक चाल के रूप में देखा। वह यह देखने में असफल रहे या शायद अनदेखा करना पसंद किया। इससे गांधारी और उसके परिवार को कितना दर्द और अपमान हुआ। सहानुभूति की यह कमी, कर्तव्य के नाम पर यह ठंडी गणना, एक गंभीर भूल थी जो कुरुओं को भारी पड़ने वाली थी। अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य की भावना से अंधे हुए भीष्म अपने ही पतन के सूत्रधार बने। वह शकुनी की आंखों में उबलते क्रोध को देखने में विफल रहे। बदला लेने की वह जलती हुई इच्छा, जो एक दिन उस राज्य को ही लील जाएगी जिसकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। इस एक कृत्य, यह प्रतीत होता है छोटा सा अन्याय, ने महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बीज बोए। शकुनी प्रतिशोध से प्रेरित यह सुनिश्चित करेगा कि भीष्म के कार्यों की सजा मिले बिना नहीं रहेगी। भीष्म के कार्यों के परिणाम तीव्र और क्रूर थे। गांधारी के अपमान से क्रोधित शकुनी के पिता राजा सुबाला ने हस्तिनापुर पर युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि कुरुओं का पराक्रम बहुत अधिक साबित हुआ। गांधार गिर गया और उसका शाही परिवार बंदी बना लिया गया। उन्हें महल की दीवारों के भीतर कैद कर दिया गया था। उनका गर्व चकनाचूर हो गया था। उनका भविष्य अनिश्चित था। इस कारावास के दौरान ही शकुनी के चालाक दिमाग ने साजिश रचनी शुरू कर दी थी। उसने अपने परिवार की दुर्दशा, अपने पिता की आंखों में निराशा देखी और उसका संकल्प कठोर होता गया। उसने भीष्म से उनकी रिहाई के लिए भीख मांगी, लेकिन उसकी दलीलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धृतराष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे भीष्म ने मना कर दिया। निराशा एक दृढ़ निश्चय में बदल गई। शकुनी ने बदला लेने की कसम खाई। वह कुरुवंश को नष्ट करने के लिए अपनी सारी चालाकी, अपने अस्तित्व के हर अंश का उपयोग करेगा। अपमान से अपमानित करने के लिए भीष्म ने कैदियों को धीमी मौत देने का फैसला किया। उन्हें हर दिन मुट्ठी भर चावल ही दिए जाते थे, जो मुश्किल से जीवित रहने के लिए काफी थे। इसी दौरान शकुनी के पिता ने मृत्युशैया पर लेटे हुए एक दृढ़ निवेदन किया। उन्होंने शकुनी से अपनी हड्डियों से पासा बनाने को कहा, जो पासा भरा हुआ होगा, जो पासा उनके बेटे की इच्छा मानेंगे। शकुनी चेहरे से आंसू बहाते हुए मान गया।
उसका दिल, जो अब हड्डी के पासे जितना ठंडा और सख्त था, बदला लेने पर टूट पड़ा था। रिहाई मिलने पर शकुनी गांधारी के साथ गांधार लौट आया, जिसने अपने अंधे पति के साथ एकजुटता दिखाने के लिए खुद को आंखों पर पट्टी बांध ली। वह उसका रक्षक, उसका विश्वास पात्र बन गया, लेकिन उसके असली इरादे छिपे रहे। उनकी नजर अब हस्तिनापुर के युवा राजकुमारों, विशेषकर धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन पर पड़ी। महत्वाकांक्षी और आसानी से छेड़छाड़ करने वाला दुर्योधन शकुनी के विनाश का साधन बन गया। शकुनी ने राजकुमार की असुरक्षाओं को पोषित किया, अपने चचेरे भाइयों पांडवों के प्रति उसकी ईर्ष्या को भड़काया। उसने दुर्योधन के मन में उसके ही परिवार के खिलाफ जहर घोल दिया, उसे विश्वास दिलाया कि पांडव सिंहासन पर उसके वैध दावे के लिए खतरा है। शकुनी की चालें सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी रूप से प्रभावी थीं। उसने पांडवों के खिलाफ कई तरह की साजिशें रची, जो एक से बढ़कर एक भयावह थी। उसने दुर्योधन को पांडवों में सबसे बलवान भीम को जहर देने के लिए मना लिया, लेकिन युवा राजकुमार बच गया। अडेग शकुनी ने एक और योजना तैयार की, लाख का एक महल बनाया जो अत्यधिक ज्वलनशील था और पांडवों को एक भीषण आग में फंसाने के लिए डिजाइन किया गया। फिर से पांडव अपने बुद्धिमान चाचा विदुर द्वारा निर्देशित बच गए। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, comment, and share with your friends. And make sure to subscribe and hit the bell icon so you never miss out on future content. See you in the next one.